इस वक्त 99% लड़कियों की अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो हमारे साथ जो है ना 69 वाला काम करें। जॉनी सिंस को जानते हैं आप? जनाब, कौन है जॉनी सिंस? वो भाई जो सबसे बड़ा याश रह चुका है। बॉडी काउंट क्या है आपका? मेरे से एक दफा जो लड़की मिल लेती है तो दोबारा वो मेरे को छोड़ने के लिए तैयार ना होती है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा और मुझे पता है कि किसको किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है, किस तरीके को किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है। बंदे की जो जबान है वो जब तक उसकी पुष्प लगती है ना। तो आपने मतलब हमेशा मुंह में दिया है, हाँ, ली नहीं। नहीं, गुड जॉब सुहेल भाई। मैंने जब उसको किया ना, उसने ये अपने नाखून मेरी पीठ के ऊपर पीछे गाड़ दिए और मेरे को ऐसे रगड़ा है ना तो मेरी पीठ से खून निकलना शुरू हो गया। कि जो बड़ी उम्र की औरत है ना, अगर छोटी उम्र की लड़की के साथ जो है वो करेगी ना तो वो मस्जिद और अपने आप को जवान रखेगी। कि मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपने जो मुझसे अभी बात की थी, मेरा 14 इंचेस 14 इंच क्या? माई कॉक। तो कैसे हैं सुहेल भाई आप? जनाब बिल्कुल, बहुत बहुत तबीयत बहुत ठीक है आपकी? करो मैं अल्लाह का, आप लोगों की दुआएं चाहिए। लास्ट पॉडकास्ट जो है वो लोगों ने देखी, इतना प्यार दिया है आपको, इतनी मोहब्बत दी है। पिछली पॉडकास्ट में हमारे कुछ सवाल रह गए थे जो कि मैं आज आपसे पूछूंगा। आपके लिए सवाल है कि लड़कियों के मामले में आपके ख्याल में सबसे बड़ी गलती लड़के क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती उनकी एक ये होती है कि वो सबसे पहले जो है ना, उनके अंदर एक बात ये होती है कि अगर उन्होंने किसी लड़की के साथ दोस्ती कर ली तो वो ये समझते हैं कि इसके साथ हमने अब सब कुछ कर लेना है। तो लड़कियां आजकल के दौर में बहुत समझदार हो चुकी हैं कि अगर आप उनके साथ कोई गलत हरकत करना चाहते हो तो वो इसलिए आपसे दूर हो जाती हैं। आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वाइल्ड रात के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारी बोल्ड लाइफ और बहुत बहुत लाइट आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। हमेशा मैंने अपनी जिंदगी को जो है ना एक पोलाइटली जिंदगी की तरीके से गुजारा। नहीं, कोई रात इस तरह की गुजरी है जिसमें अगर जॉनी सिंस ने आपको देखा हो तो वो कहे कि भाई अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है? नहीं, मेरे को अब कुछ भी जिंदगी में सीखने के लिए कुछ ना नहीं चाहिए। नहीं, आपका नहीं। जॉनी सिंस को जानते हैं आप? जनाब, कौन है जॉनी सिंस? वो भाई जो सबसे बड़ा याश रह चुका है। सबसे बड़ा अय्याश रह चुका है। हम्म, क्या अय्याशी करते हैं जॉनी सिंस? वो तो भाई दुनिया का, उसने तो कौन से मुल्क को और अपने हाथ में नहीं रखा था, जिसके पास तो इतना पैसा था कि उसको खुद अपना ना पता था। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हम्म, हैं। जॉनी सिंस जो हैं वो एक सोशल वर्कर हैं। हम्म, खुशियां बांटते हैं। हम्म, मतलब उनके पास एक टूल है बड़ा सा हम्म। जिससे वो खुशियां बांटते हैं। ना वो मेरे को आई होप कि उसकी मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं और ना मुझे नहीं, पड़ेगी। आप समझते हैं कि आप भी जॉनी सिंस की तरह एक सोशल वर्कर हैं, खुशियां बांटते हैं? हम्म, मेरे से एक दफा जो कोई मिल लेती है ना, मेरे से एक दफा जो लड़की मिल लेती है तो दोबारा वो मेरे को छोड़ने के लिए तैयार ना होती है। अगर ये बात सुनकर लड़कियां आपसे मिलना चाहें तो आप मुलाकात के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने को तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा और मुझे पता है कि किसको किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है, किस तरीके को किस तरीके से सेटिस्फाइड करना है। इस वक्त 99% लड़कियों की अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो हमारे साथ जो है ना 69 वाला काम करें और 69 में जो लड़की को मजा आता है ना वो उसको किसी और चीज में इंटरकोर्स के बगैर भी नहीं आता। और 69 में सबसे बड़ी बात, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि बंदे की जो जबान है वो जब तक उसकी पुष्प पे लगती है ना तो उसको वो चीजों का मजा आता है कि उसको उस चीज में कॉक में मजा नहीं आता जो उसमें आता है। तो सुहेल भाई, आपके एक्सपीरियंस में भी ये जबान का सफर रहा है? नहीं, मेरे से बहुत सारी लड़कियों ने बोला, मेरी पीछे आप देखेंगे ना, बैक पीट बैंक पे, तो बेटे को मैंने ब्रिटिश रोमानियन और ये पोलैंड की लड़कियां मेरे को बोलती थी कि आप हमारे साथ इस तरीके से करें। तो मैंने बोला मैं नहीं कर सकता। आपको जो वो बोलते जब हम तुम्हारा कर रहे हैं तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने गुड कहा जॉब नहीं। सुहेल भाई, गुड जॉब। गुड जॉब। आपने मतलब हमेशा मुंह में दिया है, हाँ, ली नहीं। नहीं,
गुड जॉब सोहेल भाई, क्योंकि फकिंग गुड मैं जॉब, you're a player। सोहेल मुझे भाई आप वाकई में बटरफ्लाई हैं। सोहेल भाई कभी मुझे ये बताएं कि कोई सच्ची मोहब्बत हुई है आपको? कौसर जिसके साथ मैंने 14 साल जिंदगी गुजारी और जिससे मेरा एक बेटा। कौसर से शादी नहीं हुई आपकी? नहीं, मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन मेरा उससे एक बेटा जूबी, आज माशाल्लाह वो खुद 2 बच्चों का बाप। अगर मैं कभी उससे मिलने के लिए जाता हूँ तो उसके बच्चे मुझे नाना बू ही बोलते हैं। अच्छा, जी। जूबी के जो बच्चे हैं वो आपको नाना बू कहते हैं, और जूबी जानता है कि आप उसके बाप हैं, जी। और जूबी ये भी जानता है कि आप उसकी अम्मा के शौहर नहीं हैं, नहीं। लेकिन तो जूबी ओके इस बात से? हाँ, लेकिन वो उस टाइम पे छोटा था ना, तो उसको पता नहीं था। लेकिन अब क्या था कि मैंने उनके बाप ने उनको कभी ज़िंदगी में कुछ ना किया था, तो मैं उनको उस टाइम पे मेरे पास 3-3 गाड़ियाँ होती थी, तो मैं उनको लेके घूमता था। अच्छा सोहेल भाई, नीचे जब हम पहुंचे थे तो आपने जिक्र किया था कि यहाँ कोई समीना रहती है राहत हाँ, मिल्क जी, कॉर्नर के जी। पास, क्या बता रहे थे आप समीना का? वो यहाँ पे उसने अपना एक घर बनाया हुआ था और उसके पास यहाँ पे एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त दो आती थी। वो बेसिकली क्रॉस थी। क्रॉस से मुराद ये थी कि वो खुद जो थी उसकी बेसिकली माँ ईरानी थी और बाप जो था उसका पाकिस्तानी था। तो वो राहत मिल्क कॉर्नर के बराबर में एक बिल्डिंग के अंदर ऊपर रहती थी। तो उसका नाम हिरा थी। समीना। समीना का घर था और वो हीरा वहां पर आती थी। लेकिन आई नो कि अब मेरे पास से वो मोबाइल गया तो मोबाइल में जिनके मेरे पुराने कॉन्टैक्ट्स नंबर थे वो सब चले गए। अब किसके पास कौन सा नंबर है, किसके पास कौन सा नंबर नहीं है, तो मैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ। सही है, ठीक है। केनिया में था। केनिया के अंदर फ्लोरिडा 2000 बहुत मशहूर डिस्को है, फ्लोरिडा F2 बोलते हैं उसको। तो वहां पे मैं वॉशरूम में पेशाब करने के लिए गया तो वहां पे ब्रिटिश एयरवेज की एक होस्टेस थी, वो गिरी हुई थी। तो मैंने बोला ये यार ये पता नहीं कौन है, मैंने तो उसको आप उठाया। लेडीज वॉशरूम में क्यों गए? वो पता नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आगे आपको पता चल जाएगा ना। अच्छा, वहां पे एक ही वॉशरूम होता है ना क्लब के सही अंदर। सही, क्लब में थे, क्लब ठीक है। में था। तो मैंने देखा तो वो गिरी हुई थी, तो मैं अंदर से वॉशरूम से फारिग होकर आया, मैंने उसको उठाया, मैं उठा के उसको ला के मैंने अपनी बेंच पे बिठाया, लेकिन उसको होश नहीं आया। जब वो उसको बिल्कुल भी होश नहीं आया तो वहां पे टैक्सीज जो है ना, वो काले चलाते हैं, काले रात को आपको ले जाके कहीं भी ले जाके धक्का खिला देते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा फ्लोरिडा 2000 से मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे ग्लोरी होटल छोड़ दो, ये जो गए ना। किसके साथ थे आप? नहीं, मैं अपना होटल की टैक्सी में था। सही है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ग्लोरी होटल छोड़ दो, तो वो ग्लोरी होटल लेके आया, मैंने ला के उसको वहां पे अपने बेड पे लेटा दिया। वो मुझे क्या पता कि ये ब्रिटिश एयरवेज की होस्टेस है, ये क्या है क्या नहीं है। जब उसको सुबह को होश आया तो वो उठी, तो उसने देखा कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं, तो कह रही मुझे जो है ना, मैं गई थी, मैंने मीरा खा लिया। मीरा वहां पर होता है एक जो किनिया के अंदर जो एक समझ ले जैसे हमारे यहाँ पे पौधा होता है ना, उसको हम्म, मीरा बोलते हैं। वो मीरे के पत्ते तोड़ तोड़ के खाते हैं, उसके ऊपर पेप्सी पीते हैं। अच्छा। तो वो कालो ने जो है ना उसको उसके साथ स्नैपिंग करा दी। वो बिल्कुल टून होके गिर गई थी, तो काले उसको छोड़ के भाग गए। अब वो मेरे बोले कि मैं हूँ कहाँ, तो मैंने कहा भाई तुमको तो मैं इस तरीके से वॉशरूम से उठा के लेके आया था। सही है। मैंने कहा आप रिलैक्स करो। बोले नहीं, मुझे मेरे को मेरे होटल तक पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको उसके होटल तक कमरे तक पहुंचा दिया, तो उसने मेरे से मेरा बायोडाटा लिया, सब कुछ लिया। सेकंड डे उसने मेरे को बोला कि ठीक है मैं आपसे मिलने के लिए इसी रूम में आऊंगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। वो आई है। उसके इतने बड़े नील्स थे। तो उसने मुझे बोला कि कल रात को आपने मुझे खैरियत से मेरे को मेरे होटल तक पहुंचा दिया ना, आज मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। हम दोनों ने बैठ के ड्रिंक की, सब कुछ किया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप मेरे को मैं आपको उसने मुझे सर से लेके पाँव तक प्यार किया। मुझे बोलती है कि आप मेरे साथ आप भी ये करो। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता, आपको और कुछ कराना है वो मुझसे कर। उसने उसने मेरी पीछे पीठों के ऊपर दोनों, मैंने जब उसको किया ना, हम्म। उसने ये अपने नाखून मेरी पीठ के ऊपर पीछे गाड़ दिए और मेरे को ऐसे रगड़ा है ना, तो मेरी पीठ से खून निकलना शुरू हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा इतना हॉट, इतनी हॉट, इतनी हॉट। मतलब इतनी गर्मी थी जी। उसमें? उसने मुझे बुलाना कि बस। उसके बाद मेरे उससे 2 साल तक वो आती थी। तो आपने उसका खून निकाला अपना खून निकलवाने के बाद? नहीं, मैंने उसको तो रिलैक्स कर दिया था। कैसे? और वो इंटरकोर्स करके, क्योंकि सही। उसको मैंने उसका पानी निकाल दिया। 2 साल तक मेरी उससे राब्ता रहा है। वो जब भी आती थी ना, उसका स्टॉप ओवर होता था, तो वो मुझे बोल देती कि मैं अब मेरा स्टॉप ओवर यहाँ पर है। और उनके मुंह से सोहेल नहीं निकलता था।
वो मुझे या तो अब्बास बोल देती या अहमद 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 अहमद, तो वहां तक मेरे पीछे मेरे को बोलती थी कि मैं आपको टिकट भेज रही हूँ, वीजा भेज रही हूँ, पैसे भेज रही हूँ, आप आए। आपसे सवाल है कि आप गेज को लाइक करते हैं, नहीं, प्रमोट करते हैं, नहीं, या फिर घिन खाते हैं उनसे? नहीं, मैं डिसलाइक इसलिए करता हूँ कि वो अपने आप को जो है ना, जो प्रैक्टिकली है वो अपने आप को उस हद तक रखें, उससे ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ ना करें और ना अपने आप को उस वे में लेके जाएँ कि जिस वे के अंदर आप ना आएँ। ठीक आप है, जो हैं वो हैं। सही है। जिस तरह गे आपको नापसंद है, इसी तरह लेस्बियंस भी आपको नापसंद है? नहीं, लेस्बियंस तो मुझे इसलिए पसंद है कि लेस्बियंस के साथ अगर आपका अटैचमेंट हो जाता है, हुँ, तो फिर आपको ये समझ लो कि आप ये अगर एक सेक्स की तरफ जाते हैं, कि अगर सेक्स के हिसाब में आपका है सिलसिला, तो फिर आप लेस्बियंस को इसलिए ज़्यादा पसंद करोगे, क्यों? कि आप बैठ के देखते रहोगे और मूवी मूवी चल रही होती है। वो बिल्कुल, बिल्कुल आपको कुछ कहने की ज़रूरत, और वो फिर अगर लेस्बियंस पहले अपने आप को खुद दोनों रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो आपकी तरफ मुतवज्जो होती हैं, तो फिर आपको वो एन्जॉय मिलता है कि आप कहीं और नहीं कर सकोगे। जो मैं आज आपको एक मज़े की बात ये बता दूँ कि जो बड़ी उम्र की औरत है ना, अगर छोटी उम्र की लड़की के साथ जो है वो सेक्स करेगी ना, तो वो मज़ीद और अपने आप को जवान रखेगी। अगर बड़ी उम्र की औरत, बड़ी उम्र की छोटी उम्र की लड़की के साथ ये क्या सीन है? ये सीन इसलिए है कि वो उसके साथ उसकी जो पावर है ना, वो अपने अंदर एनर्जी लेती है। मतलब वो छोटी लड़की से उसकी जवानी खींच रही है। हुँ। तो आप क्या फिर प्रेफर करते हैं वैसे, बड़ी उम्र की लड़कियां या फिर छोटी उम्र की नहीं, लड़कियां? मैं तो अबव मेरे को तो छोटी उम्र की लड़की को तो मैं उसके ऊपर हाथ ही नहीं रखता। सही है। मुझे जो भी पसंद होती है तो अबव 40, 40-45। 40-45। क्यों? कि सही है। वो एक मैच्योर्ड है। ठीक है। उसको कुछ बोलने की ज़रूरत ना होती है। वो अपने हिसाब से सब कुछ कुछ मैनेज कर लेती है। सुहेल भाई को अगर चूज करना पड़े टिट्स और एज में से, तो सुहेल भाई क्या चूज करेंगे? मैं चूज़ यही करूँगा कि मेरे को आंटी मिले। हुँ। अपनी खासियत बताएं कि ये जितनी खवातीन जिन्होंने सारी जिंदगी आपके साथ रही हैं, इन पर आपने कौन सा जादू किया हुआ था, या इन्होंने आपकी कौन सी खासियत देखी जिसकी वजह से ये आज तक मैंने आपकी कोई दीवानी? ख़ासियत नहीं दिखाई थी, मेरा सिर्फ़ प्यार करने का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि मैं उनके साथ इस तरीके से प्यार करता था कि वो खुद उनको पता समझ में नहीं आता था कि ये इस तरीके से हमारे साथ एन्जॉय करेगा। और एन्जॉय का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपने इंटरकोर्स करना है। एन्जॉय एक इतना होता है कि मैं किसी के साथ भी मिलता था ना, तो मेरे कम से कम ढाई से 3-4 घंटे लगते थे। सही है। कि ये क्या नहीं, करते थे आप 4 घंटे? बस मैं खाली लाजिम थोड़ी ना कि मैं जाके बैठ गया और मैंने उसके साथ बोला कि बस चलो कपड़े उतारो और ये करो और वो करो और वो करो और वो करो। जब तक आप उसके साथ बैठ के प्यार मोहब्बत की बात नहीं करोगे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर आप उसके साथ थोड़ा जब आपका मूड बन जाता है, तो फिर उसके बाद आप उसके साथ प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू करोगे, तो फिर वो समझ सकेगी कि हाँ यार, ये कोई कोई इंसान है। क्योंकि एकदम से हम सेक्स के हैबिचुअलिटी बन जाएँ और हम वो बता दें कि यार हम आपके लिए सिर्फ़ ये हैं कि हमने सिर्फ़ आपके साथ सेक्स ही करना है। नहीं, वो फ़ुज़ूल है मेरी नज़र में। सही है। कि सेक्स की हैबिचुअलिटी के अगर मतलब हो गया ना, तो वो बंदा सेक्स का भूखा है, वो सही है। औरत का भूखा है। नहीं, लेकिन जब तक कि आप उसके साथ बैठ के बातचीत नहीं करोगे, उससे मामला डिस्कस नहीं करोगे, फिर उसके बाद जब आपका दिल चाहेगा तो फिर आप उसको उसकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ो। अगर वो अपनी मर्ज़ी से आपके पास आके बैठेगी, तो फिर आपका मतलब ये है कि आप उस मामले में कामयाब हो गए। ये नहीं कि आप उसके अंदर आए और आते ही एक हैवान की तरीके से उसके ऊपर चढ़ गए। सही है। तो वो बोलेगी ये तो सेक्स का भूखा है, तो ये बेकार आदमी है, इसको छोड़ो, ये हमारे मतलब का नहीं है। उस टाइम तो वो बर्दाश्त कर लेगी। सही है। लेकिन सेकंडली वो आपको बोलेगी कि बस चलो ठीक है, बस फटाफट यहाँ से फारिग हो और निकलो। लड़का लड़की के साथ लॉयल है, या फिर वो सिर्फ उसके जिस्म के पीछे पड़ा हुआ है? वो आजकल के दौर में देखें, लड़कियां हमसे ज़्यादा होशियार हो गई हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां मासूम होंगी। आपकी टिप्स क्या हैं इनके लिए, किस तरह पता मैंने चलेगा बताया ना कि भाई, हरामी लड़का कैसे स्पॉट किया जाए? वो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी वो बता देती है ना, सही है। कि वो क्या चाहता है। उसकी टॉकिंग पावर बता देती है, उसको उसके तौर तरीका बता देता है कि वो आपसे किस वे में बात कर रहा है। एक शरीफ लड़का होगा, आपको आपको लेके जाएगा, आपके साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, आपके साथ घूमेगा, फिरेगा।
आपको इज्जत के साथ आपके घर छोड़ देगा। अगर दूसरा आपके साथ ये होगा, वो बोलेगा मेरे साथ होटल में चलो, मेरे साथ कमरे में चलो, मेरे साथ कहीं मेरे दोस्त के घर पे चलो, कहीं यहाँ चलो, तो यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि वो आपके जिस्म का पुजारी, वो आपका नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ सेक्सुअलिटी करना चाहता है, वो आपके वो साथ लेना चाहता है सीरियस नहीं सिर्फ। है। हाँ, ठीक है। बस। और जो शरीफ होगा वो आपको घुमाएगा फिराएगा, आपको बोलेगा कि मैं आपको इज्जत से कहाँ उतार दूं, वो आपको वहाँ इज्जत से उतार देगा। और सही जो है। हरामी होगा वो बोलेगा कि भाई चलो होटल में कमरा ले लेते हैं, या मेरे दोस्त का घर खाली है, या फलाना समझ है, या ढिमकाना है, तो वो बस वहीं से वो लड़की खुद भांप लेती है कि ये क्या है क्या नहीं। एक लड़की के 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़के ही लड़कियां घुमा रहे हैं। आजकल के दौर में लड़कियां हैं जो कि लड़के घुमा रही हैं। वो तो सिर्फ पैसों के लिए। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ये होती है कि लड़की के साथ आजकल के दौर में अगर आपकी सेटिंग हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो सबसे पहले वो यही बोलती है कि मुझे 500 रुपए का, 200 रुपए का, 400 रुपए का पैकेज करा दें, या मेरे को बैलेंस डाल दें, फिर मैं आपसे बात करूंगी। काफी तो लड़के इस तरह के हैं जो कि लड़कियों की आवाज निकाल के लड़कों को चूतिया बना रहे होते हैं, वो उनको अब दौर खत्म बैलेंस हो ले गया, रहे वो होते अब हैं। दौर खत्म हो गया, वो अब दौर खत्म हो गया। अब तो आपको पता है ना कि वीडियो कॉल चल रही है। हाँ। तो लेकिन आपको पता है वीडियो कॉल्स पे क्या चल रहा है? हम्म, पता है आपको? जी। सुहेल भाई, वीडियो कॉल्स पे ये लड़के लड़कियां रात को जब सब सो जाते हैं हम्म, तो ये न्यूड वीडियो कॉल्स करते हैं। मतलब अपने कपड़े वपड़े उतार के एक दूसरे को सब दिखा रहे होते हैं। वो तो होता है, वो तो होता है, लेकिन वो मेरे साथ भी हुआ है। क्या हुआ था आपके कि साथ? मेरे साथ भी यही हुआ ना कि मेरी जब सेटिंग हुई थी, हम्म। तो मेरे को वीडियो कॉल पे उसने मुझे बोला बोला मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, मेरे को मजा आएगा। मैंने कहा देखो, मैं इस किस्म के मजा ना देना चाहता हूँ ना लेना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, अच्छा मैं आपको दिखाऊं? मैंने कहा नहीं। रानी नाम था, हैदराबाद की थी। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों, आप मुझे पहले इस बात का जवाब तो दो। तो बोलती है कि मेरे को ना एक सिम कार्ड मिली थी, मेरे बहनोई की थी, मैंने उसको मोबाइल में डाल के जब देखा ना, तो उसमें सारी सेक्सी वीडियो थी। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, या तो आप कराची आ जाओ या मैं हैदराबाद आता हूँ। सही है। तो बोले आप हैदराबाद आ जाओ। मैंने कहा वहां आके मैं पागल हूँ कि मेरे को या तो आप अंदर कराओगी या फिर मैं खुद पागल बनूंगा। तो आप गए थे या नहीं गए नहीं, थे? मैं नहीं पागल थोड़ी हूँ। सही है, ठीक है। बॉडी काउंट क्या है आपका? मेरे बस छोड़े इस बात को, ये तो बहुत है। अच्छा, चले। सुहेल भाई, इसके अलावा कोई चीज जो आप हमारी पॉडकास्ट में डिस्कस करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, कुछ भी? जो भी जिसके साथ आप लोग मिलना चाहते हैं, जिसके साथ भी जो भी आप बात करना चाहते हैं, तो पहले उसका डेटा देखें कि वो है क्या। कि मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपने जो मुझसे अभी बात की थी, मेरा 14 इंच, कितना? 14 इंच 14 इंच? 14 इंच क्या? माई। Fuck. सुहेल भाई, मुझे क्यों बता रहे हैं आप ये? आपने मुझसे भी थोड़ी देर पहले ये पूछना चाह रहे थे, तो क्या मैंने पूछना था मैंने आपसे? बॉडी काउंट क्या है आपका? तो इसीलिए मैंने बोला कि एक दफा जो मुझसे मिल लेते हैं ना, तो वो दोबारा फिर मेरे को। सुहेल भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अभी, आपको पता है, कैमरे पे बैठ के आपने एक स्टेटमेंट दी है जिसको मुझे नहीं लगता कि पूरा पाकिस्तान में या इस वक्त स्टूडियो में या आपके सामने जो बैठा हुआ है वो भी इस चीज को बीट कर सकता है। सुहेल भाई, 14 इंच, लाइक मतलब अगर यहां से रखेंगे तो वो वहां जाएगा। नहीं, मतलब स्टैंड बाय होने के बाद। स्टैंड बाय होने के बाद। ठीक है सुहेल भाई, इसी वजह से शायद लड़कियां आप पर इतनी ज्यादा फिदा रही हैं। ठीक है, 14 इंच जो है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। और हमने जिस तरह पिछली पॉडकास्ट में ऐलान किया था अपनी ऑडियंस को, दोबारा बता दें कि जिसमें जो टैलेंट है, जिसमें जो बोलने वाला तप्पड़ है, जिसमें वो कुछ दिखाने वाले बॉल्स हैं, तो वो यहाँ पर आए अली एजाज की पॉडकास्ट में और आके दिखाए। भाई अब मैं जैसे तो आपका 14 इंच का है, आपने बताया ना। तो मैंने तो आपको बोला ना कि मैं तो आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई देखिए ना, कि जिसके अंदर जो एबिलिटी है, जिसके अंदर जो कुछ बोलने की सलाहियत और जो कुछ दिखाने की सलाहियत और जो कुछ करने की सलाहियत, तो वो अली एजाज भाई के चैनल में आए और आके अपने आप को डिस्कस करें, और यहाँ पे आके स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे अपना जो भी इंटरव्यू देना, जो भी कुछ करना है, और यहाँ पे आप बैठ के ऑनलाइन बात करें। क्यों? कि इन्होंने एक अच्छे काम के लिए यहाँ पे मामला खोले में। सुहेल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुहेल भाई, मैं काफी देर से देख रहा हूँ ये मोर क्या कर रहे हैं यार यहाँ पे। मोर देखें, मैं देखें, आपको ये पता ना होगा कि मोर मोर जो है ना, मोर ये कभी भी
इंटरकोर्स नहीं करते। मोर कभी इंटरकोर्स नहीं करते? ये आपको इस चीज का पता नहीं है? नहीं। इनके बच्चे भी पैदा होते हैं, हाँ। लेकिन कब होते हैं पता है कब आपको? होते हैं? जब मोरनी नाचती है और अपने पाँव देख के रोना शुरू होती है, सही है। ठीक है ना? सॉरी, मोर मोर जब नाचता है, हाँ। अपने पाँव देख के रोता है, तो मोरनी उसके आंसू पी लेती है। Fucking shit, come in mouth. या दैट्स even true। लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हाँ। हम खत्म करते हैं। Let's just wrap this up. Thank you so much for your time, सुहेल भाई। एक लास्ट कोई गाना वाना सुना देंगे टाटा करने से पहले? कुछ सुना दें, कोई गाना शाना। लेकिन मेरा दिल रो रहा है। तू गेली भोसडा तुला मारतो आता फाट्यावर, तू क्या जाने मेरे दिल का दर्द, फेंक के मारू तुझे एंग्री बर्ड फेंका तुझे लगा नहीं, मेरे दिल में तुझे जगह नहीं।